हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, गर्व से कहो हम भारतीय हैं। मुझे याद है पिछले 50 साल से मनुवादी लोग नारा दे रहे हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन नहीं, गर्व से कहो हम भारतीय हैं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती पर आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। यह पावन अवसर हमें सत्य, अहिंसा, करुणा और जनकल्याण के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। सम्राट अशोक न केवल एक महान विजेता थे, बल्कि एक महान धर्मनायक और लोक सेवक भी थे। आइए इस मंगलमयी दिन पर उनके आदर्शों को आत्मसात करें और समाज में शांति, समरसता और नैतिक मूल्यों की स्थापना हेतु संकल्प करें। सम्राट अशोक और जनकल्याण। सम्राट अशोक मौर्य वंश के महानतम शासकों में से एक थे। वे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक ने लगभग 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक भारत में एक बहुत बड़े भूभाग पर शासन किया। उनका शासनकाल न केवल राजनीतिक दृष्टि से महान था, बल्कि जन कल्याण के क्षेत्र में भी उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। सम्राट अशोक का जीवन दो भागों में बांटा जा सकता है, कलिंग युद्ध से पहले और कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व अत्यंत विनाशकारी था, जिसमें लाखों लोग मारे गए या घायल हुए। इस युद्ध के भीषण परिणामों ने अशोक को भीतर से झकझोर दिया। उन्होंने हिंसा का मार्ग त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया और धम्म के प्रचारक बन गए। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन को जन कल्याण और नैतिक मूल्यों की स्थापना में लगा दिया। देखिए आप, शाहरुख खान हीरो था उसमें, फिल्म का नाम अशोका। उस मूवी को देखिए, उसमें तो यहीं तक दिखाया उनके पैदा होने से और कलिंग युद्ध के बाद उनको ज्ञान हुआ। इसके आगे फिल्म में नहीं दिखाया गया, क्योंकि उनका इतिहास बहुत लंबा। उन पर तो कई फिल्में बन सकती, कई वो बन सकते हैं भाग। जन कल्याण की दिशा में अशोक के कई कार्य उल्लेखनीय। उन्होंने अपने साम्राज्य में अनेक अस्पतालों, कुओं, सड़कों और विश्राम गृहों का निर्माण करवाया। उन्होंने मनुष्य के साथ साथ पशुओं के लिए भी चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की। जगह जगह औषधीय पौधे लगवाए गए और चिकित्सकों की नियुक्ति की गई। सम्राट अशोक ने धम्म के माध्यम से समाज में नैतिकता, असहिष्णुता, अहिंसा और भाईचारे का प्रचार किया। उन्होंने लोगों को सत्य बोलने, माता पिता की सेवा करने, गुरुजनों का आदर करने और सभी जीवों के प्रति दया भाव रखने का उपदेश दिया। सम्राट अशोक ने अपने संदेश को प्रसारित करने के लिए धम्मलेख, शिलालेखों और स्तंभों पर लिखे उपदेश का उपयोग किया। पत्थर की शिलाओं पर लिखवाए, देखिए। ये लेख आज भी भारत, नेपाल और पाकिस्तान में पाए जाते हैं और उस युग की महानता को दर्शाते हैं। सम्राट अशोक ने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रयास किए। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और अन्य देशों में भेजा। उनकी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा गया, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इससे बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बना और अशोक को धम्म के सम्राट के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। देखिए अपने दो बच्चों को। आज श्रीलंका जो है 80-90% बौद्ध है वहाँ, ये उन्हीं की देन है, संघमित्रा और महेंद्र की। सम्राट अशोक का शासन एक आदर्श शासन माना जाता है, जिसमें राजा ने केवल राज्य की सीमाओं का विस्तार नहीं किया, बल्कि जनता के हित और कल्याण को प्राथमिकता दी। वे एक ऐसे सम्राट थे जिन्होंने शक्ति और युद्ध की जगह करुणा और नैतिकता को अपनाया। निष्कर्षतः सम्राट अशोक का जीवन हमें यह सिखाता है कि एक सच्चा शासक वही होता है जो अपनी प्रजा के कल्याण को सर्वोपरि माने। अशोक
का जन कल्याणकारी दृष्टिकोण आज भी शासन और नीति निर्माण के लिए प्रेरणा का स्रोत है। साधुवाद। यह आर्टिकल था गाजियाबाद के सतीश कुमार बौद्ध। 50 साल पहले जब मैं प्रचार करता था तब ये सतीश कुमार जी पढ़ते थे। धीरे 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 वो परिपक्व हुए और आज वो विद्वानों की श्रेणी में आ गए हैं और बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं, भाषण देते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं और मिशन का काम कर रहे हैं। सतीश कुमार बौद्ध गाजियाबाद इंदरगढ़ी में, सॉरी रामागढ़ी दीनागढ़ी में रहते हैं। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। हस्ता लोगों को फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।